बीते पल रूठा कल तो कहानी शुरू होती है। सुबह की ठंडी हवा सियोल की गलियों से गुजर रही थी। हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हर दिन की तरह हारिन अपने छोटे से कैफे पहुंची। वो बहुत सिंपल सी लड़की थी, शांत, मेहनती और अपने काम से प्यार करने वाली। उसका कैफे छोटा जरूर था, लेकिन उसमें एक अलग ही सुकून था। दीवारों पर किताबें, हल्का म्यूजिक और कॉफी की महक। हर सुबह 8:45 पर एक लड़का आता था। उसका नाम था जी हून। वो हमेशा एक जैसा ब्लैक कोट पहन कर आता, अमेरिकानो नो शुगर बोलता और खिड़की के पास बैठ जाता। हर दिन वो वहीं बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखता और खामोशी से कॉफी पीता। हारिन ने कई बार उसे देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कहे बिना बहुत कुछ बोलता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी बीते समय को दोबारा जी रहा हो, पर किसी से साझा नहीं करना चाहता। फिर एक दिन जब कैफे में ज्यादा लोग नहीं थे, जीहून ने पहली बार हारिन से बात की। उसने पूछा, तुम्हें खामोशी पसंद है? हारिन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। यही एक छोटी सी शुरुआत थी, जिसके बाद दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होने लगीं। जीहून ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी हर बात में एक गहराई थी। वो कभी पूछता, तुम्हें बारिश में चलना अच्छा लगता है? तो कभी कहता, कुछ चीजें वापस नहीं आती, फिर भी हम उनका इंतजार करते हैं। हर दिन हारिन को लगने लगा कि जीहून के बिना उसका दिन अधूरा सा है। वो उसका इंतजार करने लगी, लेकिन साथ ही उसके मन में एक डर भी था, कहीं ये सब कुछ सिर्फ एक फासला बनकर ना रह जाए। एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी, जीहून नहीं आया। हारिन की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती, लेकिन हर बार खाली लौट आती। अगले दिन जब वो आया तो भीगा हुआ था, कपड़े ठंड से कांप रहे थे। हारिन ने फौरन टॉवल दिया। इतनी बारिश में क्यों आए? जीहून ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम यहीं होगी। वो एक पल हारिन की जिंदगी का सबसे खास पल बन गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहानी वहीं से शुरू हो रही है, जहां कुछ अधूरे जवाब अब धीरे धीरे सामने आने वाले हैं। बारिश के उस दिन के बाद हारिन और जीहून के बीच का रिश्ता थोड़ा और गहरा हो गया। वो अब सिर्फ कैफे तक सीमित नहीं था। हारिन को अब उसकी आदत सी हो गई थी, उसके सवाल, उसकी चुप्पी और उसकी आंखों में छुपे वो अधूरे जवाब। कैफे की एक शाम जब मौसम थोड़ा ठंडा था, जीहून खामोशी से कॉफी पी रहा था। हारिन ने धीरे से पूछा, तुम हर दिन कुछ लिखते हो? क्या मैं जान सकती हूं क्या? जीहून ने डायरी की ओर देखा, फिर हारिन की आंखों में झांकते हुए कहा, यह सब कुछ है जो मैं कह नहीं पाता। उसके इस जवाब ने हारिन को एक पल के लिए चुप कर दिया। वो समझ रही थी कि जीहून सिर्फ एक आम लड़का नहीं था। उसके भीतर बहुत कुछ था जो अब तक अनकहा था। अगले कुछ दिनों में जीहून ने हारिन को अपने कुछ पसंदीदा जगहों पर ले जाना शुरू किया। एक पुराना बुक स्टोर, सियोल की छतों से दिखता शांत व्यू, और एक जगह जहां वो बचपन में अक्सर जाता था। एक बार जब दोनों बुक स्टोर में किताबें देख रहे थे, हारिन ने एक किताब उठाई और कहा, कभी कभी कहानियां हमें वो समझा देती हैं जो लोग नहीं कह पाते। जीहून ने उस पर हल्की मुस्कान फेंकी और बगल की किताब खोल दी। उस पन्ने पर लिखा था, वो लोग जो चले जाते हैं हमेशा सब कुछ ले जाते हैं, सिर्फ हमें छोड़कर। हारिन को वो शब्द जैसे सीधे दिल पर लगे। क्या जीहून भी किसी को खो चुका था? क्या उसके अतीत में कोई ऐसी कहानी थी जो आज भी उसे रोक रही थी आगे बढ़ने से? उसी रात जब दोनों कैफे से बाहर निकल रहे थे, हारिन ने पूछा, तुम्हें किस चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है? जीहून ने कुछ पल चुप रहकर कहा, किसी को इतने करीब आने देने का कि जब वो चला जाए तो मैं फिर से वहीं ना रह सकूं। उसका जवाब हारिन के अंदर उतर गया। वो कुछ नहीं बोली, बस चलती रही उसके साथ, उसी सड़कों पर जहां रोशनी कम थी लेकिन दिल की धड़कनें तेज। फिर एक दिन जब जीहून कैफे आया, उसने हारिन को एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक स्केच बुक। उसमें हारिन की एक तस्वीर बनी थी। उसके हाथ में कॉफी कप था और आंखों में वही शांति जो जीहून को हर दिन खींच लाती थी उस कैफे में। हारिन ने पूछा, तुमने ये कब बनाया? जीहून ने कहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा, जैसे तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। उस शाम हारिन ने पहली बार उसे जाते हुए रोका। बोली, अगर एक दिन तुम अचानक आना बंद कर दो तो क्या मैं जान पाऊंगी क्यों?
जीहून ने बस इतना कहा, अगर वो दिन आया तो मेरे शब्द तुम्हें सब कुछ बता देंगे। उसके बाद एक खामोशी दोनों के बीच आ गई। वो खामोशी जो डर से भरी थी, लेकिन उम्मीद भी थी उसमें। लेकिन हारिन नहीं जानती थी कि जीहून के जाने की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और वो एक ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच रही है जो उसे पूरी तरह बदल देगी। कई दिन बीत चुके थे। हारिन और जीहून अब एक दूसरे के लिए सिर्फ कैफे में मिलने वाले दो लोग नहीं रह गए थे। अब उनकी बातों में अपनापन था, चुपियों में समझदारी थी और मुलाकातों में ऐसा सुकून था जो शब्दों से बंधा नहीं जा सकता। लेकिन जीहून की आंखों में अब भी वो पुरानी उदासी थी, वो जो कभी जाती नहीं थी, बस मुस्कान के पीछे छिप जाती थी। एक दिन हारिन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, तुम हर किसी से दूर क्यों रहते हो जीहून? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी करीब आने से पहले हमें खुद को ठीक करना होता है और मैं अब तक टूटा हुआ हूं। उसका जवाब हारिन को भीतर तक हिला गया। वो जानती थी कि जीहून एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो खुद से ही लड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जीहून ने हारिन को अपने घर बुलाया। पहली बार। घर बहुत सादा था, दीवारों पर पेंटिंग्स, टेबल पर किताबें और खिड़की के पास रखी उसकी डायरी। हारिन ने वहां एक फोटो देखी, उसमें जीहून एक लड़की के साथ था, बहुत खुश। हारिन थोड़ी चौंकी। ये कौन है? उसने पूछा। जीहून ने धीरे से कहा, वो मेरी मंगेतर थी, सोन। हारिन का दिल धक से रह गया। जीहून ने कहा, वो कैंसर से लड़ रही थी, बहुत हिम्मत से लड़ी, लेकिन मैं लड़ नहीं सका, मैं हार गया और उसके साथ मेरा सब कुछ चला गया। हारिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। तभी तुम सब कुछ डायरी में लिखते हो? जीहून ने सिर हिलाया। मैं उससे बात नहीं कर सकता, पर लिखकर लगता है जैसे वो अब भी सुन रही है। उस दिन हारिन को समझ आया कि जीहून अब तक क्यों दूर रहता था। वो अब भी सोन से जुड़ा हुआ था। वो उसके साथ नहीं, लेकिन उसके अंदर अब भी जिंदा थी। उस रात के बाद हारिन ने जीहून से थोड़ी दूरी बना ली। उसने अब खुद को रोक लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी जगह लेना इतना आसान नहीं होता। पर जीहून अब हारिन को मिस करने लगा था। वो हर दिन कैफे आता, लेकिन हारिन कम बोलती, नजरें चुराती और जल्दी काम में लग जाती। आखिर एक दिन जीहून ने कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा या किया तो माफ कर दो, पर अगर तुम्हें दूर होकर सुकून मिलता है तो मैं खुद ही दूर चला जाऊंगा। हारिन ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे तुमसे दूर रहकर सुकून नहीं मिलता, पर तुम्हारी जिंदगी में किसी की जगह लेना भी मुझे गुनाह जैसा लगता है। उस पल जीहून ने हारिन का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरी जिंदगी में उसकी जगह नहीं ले रही हो, तुम अपनी एक नई जगह बना रही हो, जहां सिर्फ तुम हो। कहानी अब मोड़ पर थी। दो लोग, दो अधूरी कहानियां एक नई शुरुआत के मुहाने पर खड़े थे। लेकिन आगे जो आने वाला था, वो सिर्फ रिश्तों की परीक्षा नहीं थी, वो था विश्वास, दूरी और वक्त का इम्तिहान। अगले कुछ हफ्तों में हारिन और जीहून की जिंदगी में एक नई रफ्तार आ गई थी। अब वो एक दूसरे के साथ और खुलकर बात करने लगे थे। जीहून पहले से ज्यादा मुस्कुराता था और हारिन के चेहरे पर भी अब वो रोशनी लौटने लगी थी जो किसी अपने के साथ होने से आती है। जीहून अब हर दिन कैफे के बाद हारिन को छोड़ने आता और कभी कभी किताबों की दुकान में बैठकर दोनों चुपचाप पढ़ते रहते। उन चुप्पियों में एक सुकून था। अब दोनों के बीच वो अनकही बातें भी कह दी जाती थीं, जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती। लेकिन हर रिश्ता जब किसी पुराने घाव के ऊपर उगता है तो उसकी जड़ें थोड़ी नाजुक होती हैं। एक दिन जीहून को अचानक एक कॉल आया। वो कॉल सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने बिना कुछ कहे जल्दी में कैफे छोड़ा। हारिन ने उसे रोकना चाहा, पर उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जल्दी लौटूंगा। उस दिन जीहून पूरे दिन नहीं लौटा और फिर अगले दिन भी नहीं। हारिन का दिल बेचैन होने लगा। क्या कोई बात हुई है? क्या कोई पुराना रिश्ता फिर से सामने आ गया है? तीसरे दिन जीहून वापस आया, थका हुआ, चुप और थोड़ा खोया हुआ। हारिन ने पूछा नहीं, बस एक कप कॉफी दी और उसके पास बैठ गई। कई मिनट की खामोशी के बाद जीहून बोला, सुओन की छोटी बहन अस्पताल में है और मुझे वहां जाना पड़ा। हारिन ने सहानुभूति से सिर हिलाया
लेकिन उसके भीतर डर और सवाल बढ़ रहे थे। क्या तुम अब भी उसके परिवार से जुड़े हो? जीहून ने कहा, हाँ, वो अब भी मेरी जिम्मेदारी जैसा लगता है। हारिन चुप रही। उसे एहसास हो रहा था कि जीहून भले उसके साथ हो, लेकिन उसका दिल अभी भी पूरी तरह यहां नहीं था। अगले कुछ दिनों में हारिन थोड़ा दूर दूर रहने लगी। वो जीहून से कम बात करती, मुस्कुराती तो थी, लेकिन वो पहले जैसा भाव नहीं था। एक शाम जब जीहून ने कहा, चलो उस पुराने पार्क में चलते हैं, हारिन ने मना कर दिया। जीहून ने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? हारिन ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन शायद मैं अब वो नहीं रही जो पहले थी, और शायद तुम भी नहीं। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को गहराई से देखा, बिना मुस्कान, बिना बहाने, सिर्फ सच्चाई के साथ। जीहून ने हारिन का हाथ पकड़कर कहा, मैं अब भी सीख रहा हूं, प्यार करना, आगे बढ़ना और तुम्हें खोने से डरना। हारिन ने आंखें बंद करके कहा, और मैं अब भी इंतजार कर रही हूं उस दिन का जब तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे, अतीत के बिना, डर के बिना। उनकी कहानी अब एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां रास्ता आगे बढ़ भी सकता था और बिछड़ भी सकता था। क्या जीहून सच में हारिन के साथ नई शुरुआत कर पाएगा, या उसका अतीत फिर से उनके बीच दीवार बन जाएगा? कुछ हफ्ते बीत चुके थे। हारिन और जीहून अब पहले की तरह हर दिन नहीं मिलते थे। कैफे में अब भी जीहून आता था, लेकिन उनकी बातचीत कम हो गई थी। मुस्कुराहटें अब धीमी हो गई थीं और आंखों में सवाल ज्यादा और जवाब कम थे। जीहून अब भी सोन की बहन की देखभाल में लगा था। हारिन को समझ तो था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि इस रिश्ते में वो अकेली हो गई है। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, और यही हारिन के साथ हो रहा था। एक दिन हारिन ने जीहून को कैफे के बाहर इंतजार करते देखा। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था और आंखों में उम्मीद। जब हारिन पास आई तो जीहून ने कहा, चलो कहीं चलते हैं, आज सिर्फ हम। वो दोनों सियोल की एक पुरानी जगह पर गए, एक पहाड़ी के ऊपर जहां शहर की सारी रोशनी नीचे बिखरी होती है। हवा ठंडी थी और आसमान साफ। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फिर जीहून ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं मैं अच्छा साथी नहीं बन पाया, लेकिन मैं अब कोशिश करना चाहता हूं, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। हारिन ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था। तुम जानना चाहते हो मैं क्या सोचती हूं? जीहून ने सिर हिलाया। मैं सोचती हूं शायद हम दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन शायद सही समय पर नहीं मिले। जीहून चौंका। मतलब? हारिन ने कहा, तुम अब भी अतीत से जूझ रहे हो, और मैं तुम्हारे साथ एक अधूरी लड़ाई नहीं लड़ सकती। मैं एक पूरा रिश्ता चाहती हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब खुद को रोक नहीं रही थी। मैं तुम्हारे साथ थी, हूं, लेकिन अगर तुम खुद के लिए लड़ना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारे लिए और नहीं लड़ सकती। जीहून कुछ नहीं बोल पाया। उसके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि हारिन जो कह रही थी वो सच था। उस रात दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए, बिना कोई वादा, बिना कोई आखिरी अलविदा। अगले कुछ दिन हारिन के लिए बेहद मुश्किल थे। उसने खुद को काम में उलझा लिया। हर कप कॉफी में उसे जीहून की याद आती, हर खाली कुर्सी पर उसकी तस्वीर उभरती, और दूसरी तरफ जीहून भी टूटा हुआ था। वो जानता था कि उसने हारिन को खो दिया, लेकिन वो यह भी समझ गया था कि जब तक वो अपने अतीत से पूरी तरह बाहर नहीं आएगा, तब तक वो किसी का वर्तमान नहीं बन सकता। कुछ रिश्ते हमें खुद को समझने का रास्ता दिखाते हैं। हारिन और जीहून के बीच का रिश्ता शायद वैसा ही था, लेकिन क्या ये दूरी हमेशा की है, या ये एक ऐसी खामोशी है जो किसी दिन दोबारा बोल उठेगी? 6 महीने बीत गए थे। वक्त सब बदल देता है, चेहरे, रास्ते, आदतें, और कभी कभी रिश्तों की गहराई भी। हारिन अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गई थी। उसका कैफे अब शहर का पसंदीदा कोना बन चुका था। नए लोग आते, पुरानी मेजों पर बैठते, लेकिन हारिन की निगाहें अब भी उस एक कोने को कभी कभी देख लिया करती थीं, जहां कभी जीहून बैठा करता था। उसने जीहून से कोई संपर्क नहीं किया, न कॉल न मैसेज, लेकिन हर रोज सुबह जब वो कॉफी बनाती तो उसके हाथ अपने आप 2 कप निकाल लेते थे, एक उसके लिए, एक जीहून के लिए। वहीं दूसरी ओर जीहून अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने लिखना फिर से शुरू किया था, लेकिन अब वो दर्द से नहीं, उम्मीद से लिखता था।
उसने सोन की बहन को एक अच्छे क्लिनिक में शिफ्ट करवा दिया और खुद एक आर्ट गैलरी में काम करने लगा। लेकिन उसके कमरे में अब भी हारिन की बनाई एक छोटी सी ड्राइंग टंगी थी, 2 कॉफी कप और एक छोटी सी लाइन। हर मुलाकात एक नई शुरुआत हो सकती है। एक दिन हारिन को एक गिफ्ट मिला, बिना किसी नाम के। एक स्केचबुक थी, पूरी भरी हुई। हर पन्ने पर वही जगहें थीं जहां वो और जी-हून कभी गए थे, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें अब भी वो कॉफी पसंद है तो मैं उसी कोने में बैठा मिलूंगा। एक आखिरी बार नहीं, एक नई शुरुआत के लिए। हारिन का दिल धड़क उठा। वो बहुत देर तक वो स्केचबुक पकड़े बैठी रही, जैसे उसके हाथों में फिर से वही एहसास लौट आया हो। शाम को उसने कैफे जल्दी बंद किया। मौसम हल्की बारिश का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिन जब उन्होंने पहली बार खुलकर बात की थी। जब वो कैफे के कोने में पहुंची, वहां कोई नहीं था। हारिन ने एक कप कॉफी बनाई और खुद उसी जगह बैठ गई। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला। जी-हून अंदर आया, वही शांत आंखें, पर अब उनमें पछतावा नहीं था बल्कि उम्मीद थी। उसने मुस्कुराकर कहा, एक कप मेरे लिए बचाया है? हारिन ने भी हल्की मुस्कान दी। हमेशा। दोनों चुपचाप बैठे। शब्द जरूरी नहीं थे। वो खामोशी अब दूरी नहीं थी, बल्कि वो जुड़ाव था जो वक्त ने और मजबूत कर दिया था। कभी कभी लोग लौटते हैं, पर तब जब वो खुद को पा चुके होते हैं। और यही सच्चा प्यार है, जब कोई लौटे, बिना शिकायत, बिना सफाई, सिर्फ इस यकीन के साथ कि 2 अधूरी रूहें फिर से एक पूरी कहानी लिख सकती हैं। हारिन और जी-हून ने एक बार फिर साथ बैठना शुरू किया। वो हर दिन नहीं मिलते थे, लेकिन जब मिलते तो वक्त थम सा जाता था। अब उनके बीच कोई अधूरी बात नहीं थी, कोई अनकहा डर नहीं था। दोनों जानते थे कि इस बार उन्हें धीमे चलना है, पर साथ चलना है। एक शाम कैफे की खिड़की के पास बैठे दोनों बारिश देख रहे थे। जी-हून ने धीरे से पूछा, क्या तुम अब भी डरती हो कि मैं फिर दूर हो जाऊंगा? हारिन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं खुद को भी समझने लगी हूं, और तुम्हें भी। अब उनका रिश्ता सिर्फ बातचीत पर नहीं टिका था, बल्कि समझदारी और भरोसे पर बना था। जी-हून अब हारिन की मदद भी करने लगा था, कभी कैफे में तो कभी किताबों के ऑर्डर में। दोनों की दिनचर्या में एक दूसरे की जगह बनती जा रही थी, बिना जोर दिए, बिना मांग किए। पर जिंदगी सिर्फ सुकून से नहीं चलती, कभी कभी पुराने साए फिर लौट आते हैं। एक दिन जी-हून की गैलरी में एक महिला आई, उसकी पुरानी दोस्त मिन्सियो। वो बाहर से आई थी और अब जी-हून के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी। हारिन ने उसे पहली बार देखा। वो बेहद आत्मविश्वासी, सुंदर और जी-हून से बेहद खुलकर बात करने वाली थी। पहली नजर में ही हारिन को कुछ खटक गया। अगले कुछ दिनों में जी-हून हारिन से कम मिलने लगा। उसने कहा, गैलरी में काम बढ़ गया है। लेकिन हारिन को अब एक नया डर सताने लगा था। क्या वक्त फिर बदल रहा है? एक दिन मिन्सियो कैफे आई और हारिन से सीधा कहा, तुम्हें नहीं लगता जी-हून को बड़ा काम करने के लिए किसी और तरह की साथी की जरूरत है? हारिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो साथ दिल से हो उसे और कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उस दिन के बाद से हारिन थोड़ी बेचैन रहने लगी। जी-हून को लेकर अब एक बार फिर अनकहा डर उसके भीतर पनपने लगा था। पर अब की बार हारिन ने चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। उसने एक रात जी-हून से सीधे कहा, अगर तुम्हारी दुनिया अब किसी और दिशा में जा रही है तो मुझे बताना, मैं खुद को फिर से खोना नहीं चाहती। जी-हून ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारे साथ। मिन्सियो सिर्फ एक गुजरा हुआ रिश्ता है जो अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारा डर मायने रखता है और मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। हारिन की आंखों में फिर वही सुकून लौट आया। रिश्ते में अब फिर एक विश्वास लौटा था। लेकिन मिन्सियो का आना कहानी को पूरी तरह बदलने वाला था, क्योंकि अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थी, उसके इरादे कुछ और थे। मिन्सियो अब जी-हून की जिंदगी में और ज्यादा सक्रिय हो गई थी। हर दूसरे दिन उसका कोई नया आर्ट प्रोजेक्ट होता, किसी मीटिंग के लिए बुलावा होता, और हर बार जी-हून को उसके साथ रहना पड़ता। जी-हून कभी मना नहीं करता, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने काम को लेकर अब ज्यादा गंभीर था। हारिन ये सब देखती रही। वो शिकायत नहीं करती थी,
लेकिन हर दिन उसका दिल थोड़ा और टूटता चला जाता था। जीहून अब पहले जैसे मैसेज नहीं करता था, न ही अचानक आकर उसका पसंदीदा चॉकलेट लाता था। एक शाम हारिन ने अपने कैफे की खिड़की से बाहर देखा। जीहून और मिन्सियो सड़क के उस पार खड़े थे, हंसते हुए, किसी चीज पर चर्चा करते हुए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी मुस्कुराहट, सब कुछ वैसा था जैसा कभी हारिन और जीहून के बीच हुआ करता था। उस रात हारिन अकेले छत पर बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। क्या मैं सिर्फ किसी की आदत बन गई हूं, या मैं अभी भी उसकी पहली पसंद हूं? अगले दिन हारिन ने खुद को संभालते हुए फैसला किया, इस बार वो चुप नहीं रहेगी। वो गैलरी गई जहां जीहून और मिन्सियो एक प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। हारिन चुपचाप कमरे में गई और सीधे जीहून से कहा, तुम्हारे पास क्या अब भी मेरे लिए वक्त है, या अब हमारी बात सिर्फ कैफे तक ही रह गई है? जीहून थोड़ा हड़बड़ाया। मिन्सियो ने तिरछी निगाहों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। जीहून ने हारिन को बाहर ले जाकर कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, ये सब बस काम का हिस्सा है। हारिन की आंखें नम थीं, पर आवाज शांत थी। तुम्हें याद है, तुमने वादा किया था इस बार डर खत्म करोगे, लेकिन मुझे अब भी वही डर लग रहा है जो पहले था। फर्क बस इतना है कि इस बार मैं तुम्हारे बिना भी चलना जानती हूं। जीहून समझ गया कि बात अब सिर्फ जलन या शक की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो वो खुद ही तोड़ रहा था। उस रात जीहून ने पहली बार मिन्सियो से दूरी बनाई। उसने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरी पर्सनल लाइफ को यह प्रभावित करता है तो मैं सब छोड़ दूंगा। मिन्सियो ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अभी समझ नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई थी। जीहून चौंक गया। मैं जानती हूं हम कभी कुछ नहीं थे, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि हम कुछ बने। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर थी। एक तरफ हारिन थी, जिसके साथ जीहून ने प्यार, दर्द, दूरी और वापसी सब महसूस किया था, और दूसरी तरफ मिन्सियो, जो अब जीहून के दिल की परीक्षा लेने वाली थी। उस रात के बाद जीहून पूरी तरह उलझ गया था। उसके दिल में हारिन के लिए जो एहसास था वो अब भी उतना ही गहरा था, लेकिन मिन्सियो की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। मिन्सियो ने साफ कह दिया था, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ काम नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे साथ एक जिंदगी चाहती हूं। जीहून कुछ देर तक कुछ नहीं बोल सका। वो हैरान था। उसे लगा था ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है, लेकिन अब वो जान गया था कि बात इससे आगे जा चुकी है। अगले दिन जीहून ने हारिन को कॉल किया। मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हारिन ने हल्के से कहा, क्या अब भी कुछ बचा है कहने को? जीहून बोला, अगर बचा नहीं होता तो मैं तुमसे मिलने की जरूरत महसूस नहीं करता। शाम को दोनों एक पार्क में मिले, वही जगह जहां उन्होंने पहली बार साथ लंबा वक्त बिताया था। जीहून ने हारिन की आंखों में देखा और कहा, मिन्सियो ने मुझे प्रपोज किया है। हारिन ने कुछ पल चुप रहकर पूछा, और तुम क्या सोचते हो? जीहून बोला, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे बिना होता हूं तो खुद को अधूरा महसूस करता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो सब कुछ पूरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं उसे ठुकरा नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उससे जुड़ा रहा, शायद अपने पुराने वक्त से, शायद अपनी असफलता से। हारिन ने गहरी सांस ली। जीहून, प्यार सिर्फ साथ बिताया वक्त नहीं होता, वो चुनाव होता है जो हम बार बार करते हैं। अगर तुम्हारा मन अब भी डगमगा रहा है तो शायद तुम्हें फिर से सोचने की जरूरत है। जीहून कुछ नहीं कह सका, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात हारिन ने खुद से एक और फैसला किया। वो अब इंतजार नहीं करेगी, वो अब खुद के लिए जिएगी। अगले दिन उसने कैफे के बाहर एक बोर्ड लगाया, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। लोगों ने पढ़ा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लाइन उस लड़की की अपनी कहानी थी। उधर जीहून ने आखिरकार मिन्सियो से मिलने का फैसला किया। वो उसके पास गया और कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन सच यही है कि मेरा दिल किसी और के पास है, और वो तुम नहीं हो। मिन्सियो की आंखें भर आईं, पर उसने मुस्कुराकर कहा, कम से कम तुमने साफ बोलना सीखा, यह भी कम बड़ी बात नहीं है। अब जीहून ने अपने दिल की सुनी थी, और वो भागा, तेज, बिना रुके, सीधे उस कैफे की ओर।
लेकिन जब वो पहुंचा, हारिन वहां नहीं थी। उसने एक कर्मचारी से पूछा, हारिन कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो कहीं दूर गई है, कुछ दिन खुद के लिए, शायद हमेशा के लिए। जीहून की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी को खो देने का दर्द तब सबसे ज्यादा होता है जब वो वापस आने के लिए कोई दरवाजा नहीं छोड़ता। कैफे की वो खिड़की अब बंद थी। जहां कभी जीहून ने बैठकर हारिन का इंतजार किया था, अब वहां बस खाली कुर्सियां थीं। हारिन जा चुकी थी, बिना बताए, बिना कोई निशान छोड़े। जीहून हर दिन कैफे आता, उसी जगह बैठता और वहीं पुराना कॉफी ऑर्डर करता, लेकिन अब कोई कॉफी नहीं लाता। उसे देखकर कैफे के स्टाफ भी खामोश हो जाते थे। वो सब समझते थे, वो अब भी उसी लड़की का इंतजार कर रहा है जिसे उसने कभी खो दिया था। जीहून की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने गैलरी का काम भी छोड़ दिया था। वो अब बस चुपचाप घर में बैठकर स्केच बनाता। हर स्केच में सिर्फ एक चेहरा होता, हारिन। वो उन जगहों पर जाता जहां कभी वो दोनों साथ गए थे। लाइब्रेरी, वो छोटा सा ब्रिज, पुरानी किताबों की दुकान और वो पुराना संगीत स्टोर जहां हारिन ने पहली बार जीहून को गाना गुनगुनाते सुना था। एक दिन जीहून हारिन के घर के बाहर गया, लेकिन वहां ताला था। पड़ोसी ने बताया, वो लड़की कुछ दिनों पहले यहां से चली गई, शायद किसी और शहर में। वो बहुत चुप थी, बस एक नोट छोड़ा था। जीहून ने वो नोट पढ़ा, अगर कभी मैं लौटूं तो तुम वहीं होना जहां मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन तब तक मैं खुद को समझना चाहती हूं। उस नोट ने जीहून को तोड़ दिया और फिर जोड़ भी दिया। उसने खुद को बदलने की ठानी। अब वो हारिन के लिए कुछ नहीं, खुद के लिए बेहतर बनना चाहता था। उसने स्केचिंग को फिर से सीरियसली लिया, एक आर्ट शो में हिस्सा लिया और अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन लगाई, जिसका नाम रखा गया वो जो कभी थी और शायद फिर होगी। हर आर्टवर्क में हारिन की कोई ना कोई झलक थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, वो कॉफी कप, वो किताबें, वो बारिश में भीगती लड़की। उस एग्जीबिशन में बहुत लोग आए, लेकिन जीहून की निगाहें हर किसी के पीछे हारिन को ढूंढती रहीं। वो नहीं आई। पर उस शाम जब जीहून गैलरी बंद कर रहा था, उसे दरवाजे के पास कुछ गिरा हुआ मिला। एक छोटी सी पेंटिंग, 2 कप कॉफी और नीचे लिखा था, क्या अब भी वो कोना मेरा है? जीहून के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे नहीं पता था हारिन कब आई, कैसे आई, लेकिन अब उसे ये यकीन हो चला था, कुछ प्यार लौटते हैं सिर्फ तब जब वो देखना चाहते हैं कि कोई अब भी उनका इंतजार कर रहा है या नहीं। हारिन लौट आई थी, चुपचाप, बिना किसी आहट के। जीहून ने जब उस छोटी सी पेंटिंग को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। वो भागकर गैलरी के बाहर आया, चारों ओर देखा, लेकिन हारिन कहीं नहीं थी। उस रात उसने गैलरी की सारी लाइट्स जला दी, हर कोने को सजा दिया और उस पेंटिंग को ठीक गैलरी के सेंटर में रख दिया। उसके नीचे उसने एक पर्ची चिपकाई, वो कोना अब भी तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। अगली सुबह हारिन वापस कैफे आई, वो कैफे जो अब भी उसके नाम से ही चल रहा था। वो एक ग्राहक की तरह अंदर आई, एक कोने की टेबल पर बैठ गई और वहीं पुराना ऑर्डर दिया, एक ब्लैक कॉफी बिना शक्कर। स्टाफ ने उसे पहचाना लेकिन कुछ नहीं कहा, जैसे वो भी उस पल का इंतजार कर रहे थे। जीहून कैफे के पास से गुजर रहा था जब उसने खिड़की से देखा और उसकी सांस थम गई। वो वहीं मुस्कान थी, वहीं निगाहें। हारिन वहीं बैठी थी। वो धीमे कदमों से अंदर आया। हारिन ने उसे देखा और कुछ पल बिना बोले देखती रही, फिर बोली, तुम अब भी वही कॉफी पीते हो? जीहून मुस्कुराया, लेकिन अब स्वाद बदल गया है, क्योंकि अब हर घूंट में तुम्हारी याद नहीं, तुम्हारी उम्मीद होती है। दोनों कुछ देर चुप रहे। हारिन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि मैं लौटूंगी? जीहून ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं पता था, लेकिन दिल ने कहा था, अगर कहीं से भी लौटना होगा तो वही जगह होगी जहां से शुरू किया था। हारिन ने धीरे से कहा, मैं बदली हूं, बहुत कुछ सीखा है, खुद से मिलकर आई हूं। अब मैं वही लड़की नहीं हूं जो सिर्फ किसी के लौटने का इंतजार करती थी। जीहून ने जवाब दिया, और मैं वही लड़का नहीं रहा जो बार बार तुम्हें खो दे। अब अगर तुम कहो तो फिर से शुरू करें, जैसे दो अजनबी।
जो अब एक दूसरे को समझ चुके हैं। हारिन की आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर से शुरू करें, लेकिन इस बार कोई वादा नहीं, सिर्फ साथ, जितना निभ सके। जीहून ने उसका हाथ थामा, वो स्पर्श जिसमें कोई दबाव नहीं था, बस अपनापन था। कैफे में हल्की सी हवा चली, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और अंदर दो अधूरी कहानियां फिर से एक हो रही थीं। हारिन और जीहून अब फिर से साथ थे, लेकिन इस बार रिश्ता उम्मीदों पर नहीं, समझ और सच्चाई पर टिका था। अब वो हर दिन एक दूसरे से बातें करते, लेकिन बिना किसी दिखावे के। हर बात में एक परिपक्वता थी, जैसे दोनों जान गए हों कि प्यार सिर्फ कहने की नहीं, निभाने की चीज है। एक शाम हारिन और जीहून कैफे की छत पर बैठे थे, साथ चाय पीते हुए। हारिन ने कहा, अब मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं हर बार सच सुनना चाहती हूं, तुमसे नहीं, खुद से। जीहून ने सिर झुकाकर जवाब दिया, और मैं अब यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं बस हर दिन ये जीना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हो। उनके बीच अब वो खामोशी भी सुकून देने लगी थी जो पहले चुभती थी। लेकिन नए रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती वही होती है, पुरानी गलतियों की परछाई। एक दिन मिन्सियो फिर से कैफे में आ गई। वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में हारिन को देखकर एक साफ झिझक थी। वो बस एक कॉफी लेकर जीहून की तरफ आई और कहा, मैं माफी मांगने नहीं आई, बस ये कहने आई हूं कि अब तुम पहले जैसे नहीं दिखते, अब तुम पूरे हो। हारिन ने यह सब दूर से देखा और जीहून ने मुस्कुराकर मिन्सियो से कहा, क्योंकि अब मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा, अब मैं किसी के साथ चल रहा हूं। मिन्सियो मुस्कुराई और कैफे से बाहर चली गई, जैसे एक अधूरा चैप्टर आखिरकार बंद हो गया हो। रात को हारिन ने जीहून से कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, इसके लिए शुक्रिया। जीहून बोला, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, क्योंकि अब हम दो लोग नहीं, एक सफर है। इसके बाद उन्होंने मिलकर कैफे के लिए एक नई थीम सोची, रीस्टार्ट, कॉफी एंड सेकंड चांसेस। ये नाम ही अब उनकी कहानी का हिस्सा बन गया। लोग आते, कॉफी पीते और उस दीवार को देखते जिस पर अब वो पेंटिंग टंगी थी, 2 कप कॉफी और वो लाइन, क्या अब भी वो कोना मेरा है। कैफे अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, वो एक एहसास बन गया था, जहां लोग आकर खुद से जुड़ते थे और कुछ अधूरी कहानियां फिर से लिखी जाती थीं। अब कैफे रीस्टार्ट सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं रहा था, वहां आने वाले हर शख्स को लगता जैसे वो किसी कहानी का हिस्सा बन गया हो। हारिन और जीहून अब मिलकर कैफे चला रहे थे, हर दिन साथ, हर सुबह एक नई शुरुआत। अब दोनों के बीच पहले जैसी कोई दूरी नहीं थी, लेकिन दिल में कुछ सवाल अब भी चुपचाप रह जाते थे। एक सुबह हारिन ने जीहून से पूछा, अगर हम फिर कभी अलग हो जाएं तो क्या तुम दोबारा इस रास्ते पर आ पाओगे। जीहून थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं वहीं रहूंगा जहां तुमने छोड़ा था, क्योंकि मैंने अब अपने हिस्से की गलती सीख ली है। उस दिन हारिन ने पहली बार महसूस किया कि अब जीहून की बातें भरोसे से भरी हैं, डर से नहीं। कुछ दिनों बाद एक लड़की कैफे में आई, लगभग 12-13 साल की, अकेली, चुप। उसने बस एक नोट दिया, क्या यहां अधूरी कहानियां पूरी होती हैं। हारिन और जीहून दोनों चौंक गए। उन्होंने लड़की को बैठाया, उसे गर्म चॉकलेट दी और धीरे धीरे बात करने लगे। लड़की का नाम था सोहा और वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। वो अक्सर इस कैफे के पास बैठी एक पुरानी कहानी सुनती थी, एक लड़की और एक लड़का जो बिछड़कर फिर से मिले। वो वही कहानी थी जो अब रीस्टार्ट की पहचान बन चुकी थी। हारिन ने सोहा से पूछा, क्यों लगी तुम्हें कि यहां तुम्हारी कहानी भी पूरी हो सकती है। सोहा बोली, क्योंकि यहां सब मुस्कुरा रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें फिर से जीना सिखा दिया हो। उस पल हारिन और जीहून ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कोई तीसरा किरदार उनकी कहानी में शामिल हो गया हो। उन्होंने सुहा की मदद की, उसके परिवार से संपर्क किया, लेकिन उसके जाने के बाद दोनों के दिल में एक खालीपन रह गया। उस रात जीहून ने कहा, हम अब सिर्फ अपनी कहानी नहीं जी रहे, हम औरों को भी दोबारा जीने का मौका दे रहे हैं। हारिन ने जवाब दिया, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमने सिर्फ एक दूसरे को नहीं पाया, हमने खुद को भी पाया है।
शहर के एक नामी अखबार में कैफे रीस्टार्ट की कहानी छप गई। हेडलाइन थी, जहां अधूरी मोहब्बतों को दूसरा मौका मिलता है। अब हर दिन दर्जनों लोग उस कैफे में आते, कोई किसी पुराने प्यार की याद लेकर, कोई किसी उम्मीद की तलाश में। लेकिन भीड़ के साथ आया शोर भी, और उस शोर में कहीं जीहून और हारिन का सुकून खोने लगा। अब कैफे बिजी हो चला था। जीहून का दिन भर आर्ट शो, म्यूजियम मीटिंग्स और इंटरव्यूज में निकलता। हारिन अकेले कैफे संभालती, लेकिन वो थकने लगी थी, शारीरिक रूप से नहीं, दिल से। एक रात कैफे बंद करने के बाद हारिन थकी थकी सी जीहून से बोली, कभी कभी लगता है हमारी कहानी अब सबकी हो गई है और हमारी राह ही नहीं गई। जीहून चुप था। वो समझ रहा था, लेकिन समझाने के लायक शब्द नहीं मिल रहे थे। उसी रात हारिन को एक पुराना मैसेज मिला। केबीएस चैनल तुम्हारी और जीहून की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है, क्या तुम तैयार हो? हारिन उलझ गई। क्या वो वाकई अपने सबसे निजी लम्हों को दुनिया के सामने लाना चाहती है? सुबह होते ही उसने जीहून से पूछा, अगर लोग हमारी कहानी के हर पहलू को जान लें, तब भी क्या हम उतने ही सच्चे रह पाएंगे? जीहून ने कहा, हमने कुछ छुपाया नहीं, लेकिन सब कुछ बताना भी जरूरी नहीं। कुछ हिस्से बस हमारे हैं, जो सिर्फ हम जानते हैं, और वही हमें सबसे खास बनाते हैं। फिर हारिन मुस्कुराई और बोली, तो चलो अपनी कहानी फिर से लिखते हैं, लेकिन इस बार हमारे लिए, न कि दुनिया के लिए। उस दिन दोनों ने मिलकर कैफे के सामने एक नया बोर्ड लगाया, रीस्टार्ट फॉर अस फर्स्ट। अब उन्होंने एक नियम बनाया, हफ्ते में एक दिन कैफे बंद रहेगा, सिर्फ उनके लिए। कोई भीड़ नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, बस वो दोनों, एक किताब, एक कॉफी और ढेर सारी बातें। और धीरे धीरे जीहून और हारिन फिर से एक दूसरे की तरफ लौटने लगे। इस बार उस शांति के साथ जो दुनिया की भीड़ भी छीन नहीं सकती थी। वो रविवार की शाम थी, वही दिन जो अब सिर्फ जीहून और हारिन के लिए तय था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, कैफे की खिड़की के बाहर बूंदें गिरती थीं और अंदर दोनों साथ बैठकर गर्म कॉफी पी रहे थे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन खामोशी में एक सवाल तैर रहा था। हारिन ने किताब बंद की, कप रखा और जीहून की ओर देखा। हम यहां तक तो आ गए, लेकिन आगे क्या? जीहून ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हारा मतलब है शादी? हारिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, मेरा मतलब है, क्या हम वो जिम्मेदारी ले सकते हैं जो प्यार से ज्यादा गहरी होती है? जीहून थोड़ी देर चुप रहा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हर दिन, हर रात, हर मुश्किल में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम वही गलती दोहराएं जो हमने पहले की, बिना तैयार हुए वादा करना। हारिन ने जवाब दिया, तो क्या हम तैयार हो सकते हैं? धीरे धीरे, मिलकर? जीहून ने उसका हाथ पकड़ा। अगर साथ चलने का वादा हो, तो मैं हर पड़ाव पर साथ रहूंगा। शादी भी, जिम्मेदारी भी, हर चीज, लेकिन मजबूरी नहीं, सिर्फ मर्जी से। कुछ दिन बाद जीहून ने हारिन को एक स्केच दिया, एक घर की तस्वीर, एक बगीचा और बीच में 2 कप कॉफी। नीचे लिखा था, हमारा, अगर तुम चाहो तो। हारिन ने स्केच को देखा, मुस्कुराई और बोली, अगर तुम चाहो तो बनाओगे तो मैं हर कोना सजाऊंगी। अब दोनों ने फैसला किया, वो साथ रहेंगे, लेकिन शादी जैसे फैसले को जल्दबाजी में नहीं करेंगे। पहले एक घर बनाएंगे, एक ऐसा स्पेस जो सिर्फ उनका हो। फिर शुरू हुआ उनका नया सफर, नया घर ढूंढना, पुरानी चीजें समेटना, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के साथ छोटे छोटे सपने बुनना। हर दिन वो एक कमरे को सजाते, किसी दिन दीवारों पर पेंटिंग्स लगाते, किसी दिन पुरानी किताबों को अलमारियों में सजाते, और हर रात एक कॉफी के कप के बीच वो बातें करते। कैसे 2 अधूरी जिंदगियां अब धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। हारिन और जीहून अब अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। दीवारों पर उनकी पसंद की तस्वीरें थीं, बालकनी में छोटा सा गार्डन और रसोई में हमेशा कॉफी की खुशबू। जिंदगी जैसे अपनी लय में आ गई थी, शांत, सुकून भरी और स्थिर। लेकिन एक दिन जब जीहून अपने आर्ट स्टूडियो में था, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, सामने यूना खड़ी थी। यूना जीहून की कॉलेज की दोस्त और कभी उसका सबसे गहरा रिश्ता, जिसे उसने खुद खत्म कर दिया था सालों पहले। यूना की आंखों में थकान थी, पर आवाज अब भी उतनी ही शांत। मैं कोरिया वापस आ गई हूं
और तुम्हें आखिरी बार देखने आई हूं। जीहून एकदम सन्न रह गया। उसने पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? यूना बोली, क्योंकि मैंने सुना तुम अब बदल गए हो और मैं देखना चाहती थी कि क्या सच में कोई इंसान इतना बदल सकता है। उसी शाम हारिन घर लौटी। उसने देखा यूना कॉफी पी रही थी और जीहून थोड़ी दूरी पर बैठा था। कुछ पल का सन्नाटा, फिर हारिन ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूं ये कौन है? जीहून ने ईमानदारी से कहा, यह मेरा अतीत है और शायद आज इसे विदा देने का वक्त है। यूना ने हारिन की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कभी नहीं की, लेकिन अब समझ आया तुम क्यों उसकी जिंदगी में हो। वो उठी, अपना कप वहीं रखा और कहा, अब मैं पूरी तरह से जा रही हूं और इस बार कोई अधूरी बात नहीं छोड़ूंगी। जाते जाते उसने जीहून से कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे और यही तुम्हारी जीत है। यूना चली गई, बिना कोई तूफान लाए, लेकिन एक पुराना दरवाजा हमेशा के लिए बंद करके। उस रात हारिन ने पूछा, क्या कभी तुमने उसे आजमाया था हमारे बीच? जीहून ने उसका हाथ थामा और कहा, नहीं, आज मैंने सिर्फ खुद को आजमाया और मुझे पता चला मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूं, पूरी तरह से। हारिन की आंखें भीग गईं, पर इस बार वो आंसू डर के नहीं थे, यकीन के थे। सर्दी की शुरुआत थी। कैफे के बाहर पेड़ अब पीले पत्तों से ढकने लगे थे। रीस्टार्ट अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था, वो एक पहचान बन गया था। लेकिन हारिन और जीहून के दिल में अब एक नया सपना पलने लगा था। एक दिन हारिन ने जीहून से कहा, हमने बहुत लोगों को फिर से जीने का मौका दिया, पर जो लोग कभी शुरू ही नहीं कर पाए उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? जीहून ने कहा, क्या तुम किसी तरह की क्लास की बात कर रही हो? हारिन मुस्कुराई, मैं चाहती हूं हम यहां एक कोना बनाएं जहां लोग सिर्फ बैठे नहीं, खुद को वापस महसूस करें। पेंटिंग, लिखाई, म्यूजिक, कुछ भी, एक सेफ स्पेस। जीहून की आंखों में चमक आ गई। तुम्हारा मतलब है एक हीलिंग स्टूडियो? और बस उसी दिन से दोनों ने मिलकर अपने कैफे के अंदर एक छोटा सा स्पेस तैयार करना शुरू किया। सफेद दीवारें, हल्की लाइटिंग, कोने में किताबों की शेल्फ, म्यूजिक सिस्टम और एक बोर्ड जिस पर हर दिन लिखा जाता, आज खुद से मिलो। धीरे धीरे वहां लोग आने लगे। कोई कविता लिखता, कोई गिटार बजाता, कोई बस बैठकर सोचता। एक लड़की आई जिसका दिल अभी अभी टूटा था। उसने वहां आकर अपनी पहली कविता लिखी। एक बुजुर्ग आए जो अपनी पत्नी को खो चुके थे और उन्होंने पहली बार वहां बैठकर उसकी याद में स्केच बनाया। हर हफ्ते हारिन और जीहून वहां चाय के साथ हार्ट टॉक्स करते, जहां लोग बिना डर अपनी बात कह सकते थे। इस जगह ने लोगों को नहीं, खुद जीहून और हारिन को भी और करीब ला दिया। एक रात हारिन बोली, अब लगता है हम सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बने थे, हम औरों की अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए भी हैं। जीहून ने जवाब दिया, शायद यही हमारा असली रिश्ता है, एक दूसरे को पकड़ कर रखना और दूसरों को फिर से उड़ना सिखाना। लेकिन अब जब ये नई शुरुआत हो रही थी, तभी एक ऑफर आया। एक बड़ी आर्ट गैलरी जीहून को पेरिस बुलाना चाहती थी 6 महीनों के लिए। क्या जीहून ये मौका अपनाएगा? क्या वो हारिन और उनके इस नए सफर को पीछे छोड़ पाएगा? उस सुबह जीहून को एक ईमेल मिला। पेरिस की एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी ने उसके काम को इंटरनेशनल शोकेस के लिए चुना था। 6 महीने का रेजिडेंसी प्रोग्राम, पूरी तरह फंडेड, नाम और पहचान की सीधी सीढ़ी। जीहून मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में उलझन साफ थी। शाम को उसने हारिन को वो ईमेल दिखाया। हारिन कुछ देर तक चुप रही, फिर पूछा, तुम जाना चाहते हो? जीहून ने सिर झुकाया, हां, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं। हारिन ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हारे इस ख्वाब में मैं कभी रुकावट नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर तुम जाओ तो ये तय करना पड़ेगा, हम क्या होंगे इन 6 महीनों में। वो सवाल आसान नहीं था। दोनों जानते थे, पहले भी एक बार दूरी ने उन्हें तोड़ दिया था। अगले कुछ दिन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी रही। कैफे चलता रहा, हीलिंग स्टूडियो चलता रहा, लेकिन उनके दिलों के भीतर एक असमंजस गूंजता रहा। एक रात हारिन ने चुपचाप जीहून का बैग पैक करना शुरू किया। जीहून चौंक गया। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हारिन ने कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो कभी तुम मुझे माफ नहीं कर पाओगे।
और अगर तुम बिना दिल से जाओगे तो खुद को माफ नहीं कर पाओगे। वो रुकी, फिर बोली, हम इस बार अलग नहीं हो रहे। हम बस अपने ख्वाबों को पूरा करके और मजबूत हो रहे हैं। जी हून की आंखों में नमी थी। तुम मुझे हर बार मुझसे बेहतर बना देती हो। अलविदा के दिन हारिन ने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स जीहून को दिया। उसमें एक छोटा स्केच था, 2 लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए। बीच में लिखा था, रीस्टार्ट इज नॉट अ प्लेस, इट्स अस। जीहून पेरिस चला गया। पहले कुछ दिन हारिन के लिए बेहद मुश्किल थे। वो हर रोज वही कॉफी कप उठाती, लेकिन सामने जीहून नहीं होता। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, कैफे को और बेहतर बनाया, हीलिंग स्टूडियो में बच्चों की वर्कशॉप शुरू की और हर वीकेंड वीडियो कॉल पर जीहून को सब दिखाती। और जीहून, पेरिस की भीड़ में भी वो अकेला नहीं था। उसकी हर ड्राइंग में हारिन थी, हर रंग में उसका चेहरा। 6 महीने अब धीरे धीरे पूरे होने लगे थे। पेरिस की ठंडी शामों से निकलकर जीहून आखिरकार वापस सियोल लौट आया था। बैग भरा हुआ था, पेंटिंग्स से, अनुभवों से, नए रिश्तों की परछाइयों से। लेकिन दिल अब भी खाली था, सिर्फ हारिन की एक झलक के इंतजार में। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसकी नजर सामने खड़ी उस लड़की पर पड़ी। वही हल्की गुलाबी स्कार्फ, वही मुस्कान जो आंखों तक जाती थी। जीहून दौड़कर उसके पास आया, लेकिन हारिन ने बस हल्का सा हाथ थामा, गले नहीं लगी। रास्ते में दोनों चुप थे। बातें तो बहुत थीं, लेकिन शायद सही वक्त नहीं आया था। घर पहुंचकर जीहून ने देखा, दीवारों का रंग बदल चुका था। कैफे में कुछ नए लोग काम कर रहे थे। हीलिंग स्टूडियो अब एक मिनी कम्युनिटी सेंटर बन चुका था। तुमने सब बदल दिया, जीहून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हारिन बोली, मैं रुकी नहीं, क्योंकि मैंने वादा किया था हम मजबूत बनेंगे। फिर उसने जोड़ा, लेकिन जीहून, 6 महीने में तुम क्या बदल कर लाए हो? जीहून चुप रहा, फिर अपने स्केचबुक से एक पेंटिंग निकाली। 2 हाथ दूर दूर, लेकिन बीच में एक रेखा थी जो दोनों को जोड़ रही थी। मैं ये लेकर लौटा हूं, ये समझ के हम भले ही दूर थे लेकिन जुड़े हुए थे। हारिन कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैंने इन 6 महीनों में अकेलापन भी सीखा, लेकिन उस अकेलेपन में तुम हर जगह थे। अब अगर फिर कभी जाना पड़े तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं अगली बार हम साथ जाएं। जीहून ने उसका हाथ थामा। अब से हर सफर में तुम मेरी पहली टिकट होगी। दोनों मुस्कुराए, लेकिन इस बार वो मुस्कान सिर्फ वापसी की नहीं थी, वो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब जब दोनों साथ थे, उन्होंने कैफे को एक और नाम दिया, रीयूनियन। और उसी दिन जीहून ने हारिन को एक छोटा सा बॉक्स दिया। उसमें एक अंगूठी थी और एक छोटा सा नोट। अब और कोई दूरी नहीं, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? हारिन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर हिलाया, हां। सियोल की वो सुबह किसी आम दिन जैसी थी, लेकिन हारिन के लिए ये सबसे खास थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा अध्याय लिखने वाला था। कैफे रीयूनियन को फूलों से सजाया गया था। सफेद, नीला और हल्का पीला, वो 3 रंग जो जीहून और हारिन के रिश्ते को दर्शाते थे। कैफे की दीवार पर एक बड़ा बोर्ड टंगा था, हम मिले, बिछड़े, फिर मिले और अब कभी नहीं बिछड़ेंगे। जीहून आज पहली बार बिना ब्रश उठाए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज वो अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग को जिंदगी भर के लिए पा रहा था। शाम को एक छोटा सा समारोह रखा गया, ना कोई बड़ी भीड़, न दिखावा, बस वो लोग जो वाकई उनके सफर का हिस्सा रहे थे। हारिन ने हल्की सी सफेद ड्रेस पहनी थी, बाल खुले थे और चेहरे पर वही शांति थी जो सिर्फ सच्चा प्यार देता है। जीहून ने जब उसका हाथ थामा तो आंखों में न कोई डर था, न कोई शक, सिर्फ एक यकीन। अब हम अधूरे नहीं हैं। वचन लिए गए, लेकिन शब्दों से ज्यादा वो लम्हा बोल रहा था। साथ चलेंगे, जब आसान होगा और जब मुश्किल, जब भीड़ होगी और जब तन्हाई, जब हंसी होगी और जब आंसू भी। फिर दोनों ने एक साथ पुराने स्केचबुक के पहले पन्ने को जलाकर एक नया पन्ना खोला। उस पर लिखा था, री लाइफ टुगेदर। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी वैसी ही रही, साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत। हर सुबह जीहून हारिन के लिए वही कॉफी बनाता और हर रात हारिन जीहून की बनाई एक नई पेंटिंग को अपने दिल में जोड़ लेती। हीलिंग स्टूडियो अब और भी बड़ा हो चुका था।
वहां बच्चे आते, बुजुर्ग आते और वो सभी जो कभी किसी टूटे मोड़ से गुजरे थे। और जीहून व हारिन, वो अब सिर्फ एक कपल नहीं थे, वो अब एक उम्मीद बन चुके थे उन सब के लिए जो कभी सोचते थे कि अधूरी चीजें कभी पूरी नहीं होती। लेकिन इस कहानी ने साबित किया, अगर प्यार सच्चा हो तो अधूरे लोग भी मिलकर एक मुकम्मल दुनिया बना सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।